नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, हम बहुत जल्द इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और न्यूमेटिक सीरीज हमारी कंटिन्यू है। तो आज उसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट फोर्स ऑफ न्यूमेटिक सिलेंडर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे न्यूमेटिक सिलेंडर फोर्स कैलकुलेशन। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे पास छोटा सा एक मैंने डिज़ाइन ले लिया है न्यूमेटिक सिलेंडर का, जिसमें यहाँ से अपना पोर्ट ए पोर्ट बी है और ये बोर्ड आया होता है इंटरनल वाला, और ये आपकी स्टॉक लेंथ होती है। तो इसी के बेसिस पे आज हम इसकी फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कोई न्यूमेटिक सिलेंडर ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बिकॉज आज जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर हम सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि आपका फ्रिक्शन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की दो कंडीशन होंगी, अगर आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है या फिर वर्टिकल मूवमेंट है सिलेंडर का, ये सिलेंडर ऊपर से नीचे की तरफ या फिर नीचे से ऊपर की तरफ लगा है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करने वाले हैं आज फोर्स कैलकुलेशन के लिए, ताकि आप एग्जैक्ट सिलेंडर कैलकुलेट कर सकें अपने रिक्वायर्ड फोर्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जिसमें मान लीजिए आपका जो प्रेशर है सिस्टम है वो 0.5 MPa है, जो रिक्वायरमेंट है आपके सिलेंडर को। 0.5 MPa इक्वल टू होता है आपका 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 5 बार। बोर्ड आया है आपका 32 mm। ये mm में ही आते हैं फ्रेंड, अगर आप परचेज करोगे सेंटीमीटर में नहीं आते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो फ्रेंड आप जानते हैं प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से हमने निकाल लिया फोर्स हो जाएगा आपका प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर हमें गिवन है फ्रेंड, प्रेशर कितना है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया, अब बात आती है एरिया, तो हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से एयर जाएगी और जो हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो आउट के लिए कर रहे हैं। आउट, पुश आउट की कंडीशन है, मतलब कि पुश कर रहा है ये सिलेंडर को। तो फ्रेंड ये आपकी पिस्टन होती है, पिस्टन रोड, और ये पिस्टन है। तो पिस्टन का इस एरिया पे एयर टकराएगी। तो ये क्या होता है, पिस्टन का जो सरफेस होता है, ये अगर देखोगे नीचे एकदम गोल होती है। तो आपको एरिया किसका निकालना होगा, सर्कल का। अब सर्कल का एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू पाई क्या है 3.14, ये रेडियस है। हमारे पास सेंटीमीटर में ले लेते हैं इसको भी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में लिया हुआ है तो ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। 32 mm को हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। ये 3.2 पूरा डी है फ्रेंड, ये बोर्ड आया, हमें चाहिए रेडियस में, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आर में आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो फोर्स आपकी आएगी 5 इंटू 3.14 इंटू 1.6 इंटू 1.6। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका अप्रॉक्स 40.192 kg। तो अगर आप 5 बार प्रेशर लेंगे और आपका जो न्यूमेटिक सिलेंडर है वो 32 mm का बोल्ट आया होगा, तो वो कितना फोर्स जनरेट करेगा 40.192 kg का। लेकिन फ्रेंड ये फोर्स बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिकल कंसीडर करना है तो सबसे पहले आपका फैक्टर आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। एक और फैक्टर आता है कुशनिंग, CUSHIONING। तो इसको मैं भी कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फ्रिक्शन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो भी आपका आंसर आया है, ये फोर्स आया है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूमेटिक सिलेंडर लगाना है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है और ये फोर्स आउट में कैलकुलेट करनी है, तो एक थंब रूल होता है फ्रेंड। थंब रूल मैं बता देता हूँ। अगर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है सिलेंडर, जो भी आपका फोर्स आया है उसे आप इंटू कर दीजिए मल्टीप्लाई 0.7 से, एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए 40.192 आया है, इंटू 0.7 कर देंगे तो आपका रिजल्ट आएगा अराउंड 20.096। ये होगा आपका एग्जैक्ट फोर्स, सॉरी फ्रेंड 28.13 के आसपास आएगा। ये दोबारा आप एक बार चेक कर लेना कैलकुलेट करके।
वहीं अगर आपको वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब आपका न्यूमेटिक सिलेंडर ऐसे लगा हुआ है, यहाँ से एयर आएगी, उस कंडीशन में फोर्स निकालना है, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है आपका थंब रूल, ये हो जाता है फोर्स इंटू 0.5, फोर्स इंटू 0.5। तो इसके साथ आएगा आपका 40.192 इंटू 0.5, ये बैठता है आपका 20.096। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद कुशनिंग फैक्टर भी आता है, तो वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। अब आप मुझसे कई डाउट आएंगे 0.7 या 0.5 कहाँ से आता है थंब रूल, तो ये मैंने डिज़ाइन नहीं किया है फ्रेंड। अगर मैं बात बताऊँ आपको, फेस्टो बहुत बड़ी कंपनी है न्यूमेटिक्स की, एक SMC, ये जर्मन मेक है और ये जापानीज़ मेक है। दोनों ही कंपनीज़ के अगर आप कैटलॉग चेक करेंगे तो उसके अंदर भी ये थंब रूल बताया हुआ है। अगर आप उनको कोई परचेज़ करते हैं ऑर्डर या सिलेंडर, तो इस थंब रूल को लगाने के बाद ही आप परचेज़ करते हैं। वो पहले से इसे कंसीडर करके रखते हैं कि जो भी आपका लोड है, अगर आपने बताया लोड 40 kg, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो 0.7 का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे फोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन में 0.5 का। अगर डिटेल में चाहिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो मैं अगर पॉसिबल होगा SMC की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इसमें, अगर वो लग पाएगा तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कुशनिंग फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर मान लीजिए आपने 32 mm का सिलेंडर लिया बोर वाला, आपका कैलकुलेट आया मान लीजिए फोर्स 30, तो ऐसा नहीं है कि आप 33 का मंगा लेंगे या 34 का। ये बोर भी स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ स्टैंडर्ड किस तरह के होते हैं। 32 mm, फिर 40 mm, फिर 50 mm, 80 mm, 63 भी होता है, 100 mm भी होता है, 125 mm भी होता है। तो आपको 40 लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप 34 का अपना डिज़ाइन करा सकते हो, ये नहीं है, स्टैंडर्ड में नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं न्यूमेटिक सिलेंडर की। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।